तबस्सुम और उसकी माँ खाने के लिए होटल में जाती हैं। तबस्सुम की माँ कहती है तुम्हारा शौहर तो अभी तक नहीं आया। तबस्सुम कहती है मैं कॉल कर कर पता करती हूँ। तभी तबस्सुम की माँ की नज़र अचानक निमो पर पड़ती है। उसी होटल में निमो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आती है। आशिफ की माँ कहती है ये निमो ही है ना। उसकी बहन कहती है हाँ ये निमो ही है, इसने ज़रूर किसी अमीरजादे को फंसा लिया है। उसकी माँ उसे बड़े गौर से देखती है। निमो की भी नज़र उन पर पड़ जाती है। निमो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी माँ बेटियाँ उठकर निमो के पीछे चलना शुरू हो जाती हैं और फिर निमो को कहती हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी अजाब कर देंगे, तो अभी तक मरी क्यों नहीं और अब तुमने किसी और से शादी कर ली है। निमो कहती है कि मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग, मैं तो आप लोगों को भूल गई हूँ, आप लोग भी मुझे भूल जाओ। रोशनी सब बातें सुन रही होती है। फिर रोशनी उन्हें आवाज़ देती है और कहती है कि क्या बात है, आप कौन हैं। वो बताते हैं कि निमो की मैं पहली सास हूँ और ये ख्वाब में जिसे देखती है वो मर जाता है, हमने इसीलिए इससे अपनी जान छुड़वा ली है, आप लोग भी छुड़वा लो। रोशनी उनसे मोबाइल नंबर लेती है और कहती है फिर मिलेंगे। रोशनी आकर कहती है कि अबान को तुम बहुत जल्द छोड़ दोगी, तुम्हारा सबका रिकॉर्ड तो यही कुछ दिखा रहा है मुझे। निमो कहती है ये आपको क्यों लग रहा है, मैं तो इस घर को अबान को छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। निम्रा अपनी सास को चाय देने के लिए आती है, वहाँ अचानक चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश होते हैं। तो रोशनी निम्रा की पहली सास के पास जाती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। वो बताती है कि निम्रा जब ख्वाब में देखती है जिसे वो मर जाता है, इसीलिए हमने अपने बेटे की जान छुड़वा ली। बहुत मनूस है ये, अपने माँ बाप को, बहन को, मामू को, सबको खा गई है ये। रोशनी घर आती है, उसे पता चलता है कि निम्मो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत मुबारकबाद देती है और अबान की माँ को कहती है आप तो दादो बनने वाली हैं। अबान की माँ कहती है मैं नहीं, हम दोनों ही दादो बनने वाली हैं। रोशनी निम्रा को कहती है ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, एक वो बच्चा जिसको अपनी खबर नहीं, तुम उसे बाप बनाने जा रही हो। निम्रा कहती है मुझे समझ नहीं आ रही आपको गुस्सा किस बात का है, अबान ठीक हो जाएगा, वो मेरा और मेरे बच्चे का साहिबा होगा। रोशनी कहती है बस कर दो, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकियाँ किसी काम की नहीं। रोशनी अबान की माँ को जाकर बताती है कि निमो ख्वाब में जिसे देखती है वो मर जाता है। अबान की माँ कहती है ये कैसी बातें कर रही है। वो बताती है कि इसकी पहली सास ने बताया है। अबान की माँ कहती है ऐसी फजूल बातों को मत सोचा करो। निमो से कहती है कि तुम्हें बड़ा होना चाहिए, कोई गुस्से में कोई बात करे तो बर्दाश्त करनी चाहिए। अब अपने बच्चे की खातिर तुम्हें वैसे ही होना चाहिए जैसे तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ थे। वादा करो अब तुम मेरी हर बात मानोगे। अबान कहता है हाँ वादा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अबान की माँ ताहिरा के पास आती है और आकर कहती है कि मुझे निमो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके पहले शौहर ने उसे क्यों छोड़ दिया था।